नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रोहिणी के साथ बुरा किया मैं तो मुंह बोली बहन। बीजेपी में शामिल होने के बाद ऋतु जायसवाल बोली, लालू कार्यकर्ताओं से मिलते थे, तेजस्वी नहीं। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावनी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। 2 लाख करोड़ में बिहार में बिछेगा एक्सप्रेसवे का जाल। 120 किलोमीटर की रफ्तार, 5 घंटे में गोपालगंज से सिलीगुड़ी, 15 हाईवे की पूरी डिटेल्स। बिहार में गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जैसी 6 लेन और 4 लेन की 15 सड़कें बन रही हैं। इन पर 2.11 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इन सड़कों से राज्य की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। कारें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। गोपालगंज से सिलीगुड़ी मात्र 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भोजपुर के लोक गायक भरत सिंह भारती को पद्मश्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। गांव की कीर्तन मंडली से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सफर। भोजपुर के रहने वाले भोजपुरी गायक और संगीतकार भरत सिंह भारतीय को कला क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनके नाम की घोषणा की गई थी। पद्मश्री से सम्मानित भरत सिंह भारती ने कहा कि मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये सम्मान प्रदान किया है। पढ़ाई करता हूं, परीक्षा के समय सब्जेक्ट बदल जाता है। मुजफ्फरपुर में विजय सिन्हा बोले, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो तल्लीनता से पढ़ाई करता हूं, लेकिन परीक्षा देने के समय सब्जेक्ट ही बदल जाता है। फिर भी परीक्षा देने की कोशिश करता हूं। पढ़ाई करता हूं तो पढ़ाने वाले लोग ही बेईमान निकलते हैं और जब उन पर कार्रवाई करता हूं तब तक सब्जेक्ट बदल जाता है। सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। दरअसल कृषि मंत्री राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में आयोजित बिहार लीची संगम बाग से निर्यात तक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि वह पूरी तल्लीनता से पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा देने के समय उनका सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है। 51 दिन बाद कब्र से निकाली लड़की की बॉडी, पड़ोसी पर रेप के बाद हत्या का आरोप। परिवार बोला, शादी के लिए दबाव बना रहा था। सीतामढ़ी में 14 साल की बच्ची का शव कब्र से खोदकर निकाला गया है। बच्ची की मां ने पड़ोस के एक युवक पर रेप के बाद हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जल्दबाजी में दफनाने का आरोप लगाया है। 3 अप्रैल 2026 को बच्ची की हत्या हुई थी। इस मामले में 33 दिन पर थाने में केस दर्ज कराया गया था। 51 दिन बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया है। फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। मामला बेलसंड थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गैंगस्टर के घर पुलिस की तलाशी, मंत्री बोले, ये नियम है? सवाल, क्यों सस्पेंड किए गए 2 थाना प्रभारी? सोनू मोनू के घर रेड करने पहुंची थी टीम। 2 दिन पहले पटना के मोकामा में गैंगस्टर सोनू मोनू के घर रेड करने गई पुलिस टीम की तलाशी ली गई थी। इस मामले में 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया है। इधर इसे लेकर मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी की तलाशी लेने जाता है तो पहले उसे खुद की तलाशी देनी होती है, ऐसा नियम है। जिस तरीके से इसे दिखाया जा रहा है ये वैसी बात नहीं है। सीएम से मिले मांझी, बोले एमएलसी की 1 सीट हमें चाहिए। भांजे को सेट करने में जुटे चिराग। विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को वोटिंग। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। इन सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी। इस दिन ही मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा। सीएम नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव होगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक एमएलसी सीट की डिमांड कर दी है। मंगलवार को मांझी ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की और कहा कि हम किसी पार्टी के कमजोर नहीं हैं। एमएलसी की 1 सीट हमें कम से कम मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाई ऋतु जायसवाल। भारतीय जनता कहकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर देखा। संजय सरावगी ने कहा, पार्टी बोलिए। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावनी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई।
हालांकि जब वो पार्टी ज्वाइन कर रही थीं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाईं। वो भारतीय जनता कहकर चुप हो गईं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तरफ देखने लगीं। इसके बाद संजय सरावगी ने कहा, पार्टी बोलिए। तब ऋतु जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी कहा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी ऋतु जायसवाल और अन्य नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद ये कह दिया कि सभी लोगों ने आरजेडी ज्वाइन की है। हालांकि उन्होंने तुरंत इसको सुधार लिया और फिर कहा, सबने बीजेपी ज्वाइन की है। 2 लाख के लूट मामले में 4 आरोपी अरेस्ट। गयाजी पुलिस ने हरियाणा में की छापेमारी। मुख्य आरोपी ने वैशाली ने किया सरेंडर। गयाजी पुलिस ने रामपुर थाना क्षेत्र में हुई सुधा डेयरी डकैती कांड के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी ने वैशाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। ये जानकारी आज पुलिस उपाधीक्षक नगर एक सरोज शाह ने एक प्रेस वार्ता में दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस अब लूटी गई राशि और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर महागंगा आरती। गंगा दशहरा पर बनारस की तर्ज पर हुआ कार्यक्रम। कटिहार जिले के मनिहारी गंगा घाट पर गंगा दशहरा के अवसर पर शनिवार शाम 7 बजे भव्य महागंगा आरती का आयोजन किया गया। बनारस की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े, जहां दीपदान, गंगा पूजन, भजन संध्या और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा घाट भक्तिमय हो गया। महाआरती में वाराणसी से आए दर्जनों विद्वान पुजारियों ने पारंपरिक वेशभूषा में मां गंगा की आराधना की। शंख, घंटी और डमरू की गूंज के साथ 11 विशाल आरती थालों से एक साथ आरती की गई, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। किसी बेटी की चीख आखिरी खामोशी बन जाती है। ज्योति सिंह ने बयां किया अपना दर्द। कहा, समाज अक्सर उन बेटियों की कहानी नहीं सुनता जो जिंदा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्योति ने कहा था कि अब उन्हें शादी से डर लगने लगा है। पवन ने उनके 8 साल बर्बाद कर दिए। ज्योति ने पवन से 10 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी है। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। इसमें लिखा है, समाज अक्सर उन बेटियों की कहानी नहीं सुनता जो जिंदा रहकर हर दिन लड़ रही हैं, लेकिन जिन कहानियों में किसी बेटी की चीख आखिरी खामोशी बन जाती है, उनमें वही समाज सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। बिहार को मिले 19 नए डीएसपी, डीजीपी। बोले पुलिस अधिकारी ग्लास हाउस में रहते हैं। ये कोई साधारण नौकरी नहीं है। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। में 69वें बैच के 19 प्रशिक्षु डीएसपी ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली, जिसमें 5 महिला डीएसपी भी शामिल हैं। इस गौरवपूर्ण अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली। सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली को मिली जगह। सीएम बोले, भारतीय भाषा संस्कृति परंपरा को मजबूती मिलेगी। शहीद सैनिकों के परिजन को सरकार देगी जमीन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अब मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में शामिल किया गया है। कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक छात्रों को मैथिली पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत मातृभाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में यह ऐतिहासिक फैसला है। खगड़िया कटिहार में बारिश, 26 जिलों में अलर्ट। भागलपुर में आंधी से हॉस्पिटल के दरवाजे खिड़कियां टूटी। सीजन में पहली बार पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। बिहार में 2 तरह का मौसम है। दक्षिण बिहार के कई इलाके में गर्मी का सिलसिला जारी है। राज्य में इस सीजन पहली बार अधिकतम तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर और पूर्वी बिहार में तेज हवा और बारिश की संभावना है। खगड़िया में सुबह से तेज बारिश हो रही है, जबकि बेगूसराय में काले बादल हैं, तेज हवा चल रही। इधर भागलपुर में सोमवार देर शाम आई आंधी से मायागंज हॉस्पिटल को नुकसान हुआ है। बिहार पुलिस होगी हाईटेक। 4 महीने में राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ेंगे सभी थाने। एआई और सीसीटीवी से अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। बिहार में अपराध पर लगाम कसने और पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले 3 से 4 महीनों के भीतर बिहार के सभी पुलिस थाने राष्ट्रीय नेटवर्क यानी ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इस सिस्टम से पुलिस थाने, न्यायालय, जेल, FSL और अभियोजन प्रणाली का आपस में डेटा का आदान प्रदान बेहद आसान और तेज हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों का डेटाबेस साझा करने में समानता आएगी।
बॉयफ्रेंड के साथ जबरन गंदा वीडियो बना, पहले ब्लैकमेल फिर गैंगरेप, मोतिहारी में युवती से हैवानियत। बिहार के मोतिहारी जिले में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां सुगौली थाना इलाके में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई युवती के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि युवती यहां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। उसी वक्त 4 लोगों ने युवती और युवक को दबोच लिया। 1000 से अधिक भोजपुरी गीतों को दी अपनी आवाज। कौन है राष्ट्रपति से पद्मश्री पाने वाले भरत सिंह भारती? भोजपुरी लोक संगीत एवं लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने वाले भोजपुर जिले के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार भरत सिंह भारती को सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद उनके पैतृक गांव ननौर समेत पूरे भोजपुर जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। सोमवार को सहार प्रखंड के ननौर स्थित उनके आवास पर परिजनों एवं ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी रही। कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही सभी लोग टीवी स्क्रीन से जुड़े रहे। जैसे ही शाम करीब 5:35 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। टपोरियों की तरह सड़क छाप डायलॉगबाजी छोड़ सरकार पर बरसे तेजस्वी। गायब हो रहे बच्चों पर पूछे तीखे सवाल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए बिहार में अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई गंभीर मुद्दों को उठाते रहते हैं। अपने पोस्ट के जरिए वो सरकार से तीखे सवाल भी पूछते हैं। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने एक्स पर बिहार में गायब हो रहे बच्चों का मुद्दा उठाया है। राजद विधायक ने दावा किया है कि बिहार में 1 महीने में 8000 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार से तीखे सवाल किए हैं। मदरसों के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, गर्मी की छुट्टी में गणित की पढ़ाई। सम्राट चौधरी सरकार का प्लान। बिहार में छात्रों की बेहतर पढ़ाई को लेकर सम्राट चौधरी सरकार गंभीर नजर आ रही है। बिहार सरकार ने अब राज्य के मदरसों में जहां स्मार्ट क्लास शुरू करने का प्लान बनाया है, तो वहीं गर्मी की छुट्टियों में भी छात्रों के लिए विशेष पढ़ाई का इंतजाम भी किया जा रहा है। सम्राट चौधरी सरकार की योजना है कि बिहार में मदरसों के बच्चे भी स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। राज्य सरकार मदरसों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करेगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में बड़ी पहल की है। इसके तहत सरकारी अनुदान प्राप्त सभी मदरसों में यह सुविधा होगी। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। कुख्यात सोनू की गिरफ्तारी के लिए 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापे। 3 डीएसपी और एसटीएफ तैनात। इस कांड में तलाश। मोकामा के कुख्यात सोनू सिंह और उसके शागिर्द की तलाश में 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। हालांकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 3 डीएसपी के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों को इसमें लगाया गया है। इधर एसटीएफ की एक टीम को भी लगाया गया है। पंचमहला थाने के नौरंगा जलालपुर गांव में 24 मई को हुई गोलीबारी के मामले में नामजद आरोपी हैं। विधान परिषद चुनाव की से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले संजय सरावगी। दीपक प्रकाश की सीट पक्की। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद उपेंद्र कुशवाहा से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनके पटना स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह सांसद शिवेश कुमार भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान समसामयिक विषयों एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनाव के नजरिए से इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रालोमो सुप्रीमो के सुपुत्र सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अब भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। भाजपा उनको अपने कोटे से विधान परिषद भेज सकती है। दोनों नेताओं के बीच इस मसले पर भी बातचीत हुई। नीतीश कुमार के पुत्र और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को भी विधान परिषद भेजा जाना है। बिहार के 1600 युवा साइबर गुलामी के जाल में थाईलैंड, म्यांमार में फंसे। ईओयू जांच में जुटी। विदेश में ऊंचे वेतन वाली शानदार नौकरी का सपना देखकर दक्षिण एशियाई देशों का रुख करने वाले बिहार के 1600 नागरिक अब तक अपने वतन वापस नहीं लौटे हैं। इन सभी का वीजा समाप्त हो चुका है, लेकिन इनके घर न लौटने से केंद्र और राज्य सरकार की नींद उड़ गई है। केंद्र सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C से इनपुट मिलने के बाद बिहार की जांच एजेंसियां, खासकर आर्थिक अपराध इकाई EOU, पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। एजेंसियों को आशंका है कि इन नागरिकों को बंधक बनाकर उनका इस्तेमाल साइबर गुलामी के लिए किया जा रहा है। ऋतु जायसवाल ने थामा बीजेपी का दामन। संजय सरावगी ने दिलाई सदस्यता। मंगलवार को बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है। राजद महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में ऋतु जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन किया।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने ऋतु जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ऋतु जायसवाल का बीजेपी में जाना बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में परिहार से टिकट न मिलने पर ऋतु जायसवाल ने बगावती तेवर अपना लिए थे, लेकिन तेज तर्रार ऋतु जायसवाल तेजस्वी यादव की पसंद मानी जाती हैं। राजद में उन्हें प्रवक्ता भी बनाया गया था। राजगीर में मलमास मेले में सुनामी झूले से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत। वीडियो आया सामने। बिहार के नालंदा जिले में मलमास मेले में हादसा हो गया है। यहाँ मेले में लगे झूले से गिरकर एक शख्स जख्मी हो गया और फिर इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेहतर इलाज के लिए पटना जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई है। मृतक का नाम अमन कुमार बताया जा रहा है। इस मामले में झूला संचालक पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मेले में लगे सभी बड़े झूलों का संचालन बंद कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव का शंखनाद। 9 सीटों पर 18 जून को वोटिंग। नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव। बिहार के सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और एक रिक्त सीट पर उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यानी कुल 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए इस कार्यक्रम के बाद राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा कोटे की इन सीटों पर होने वाले इस चुनाव से बिहार की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के आधार पर इन सीटों के नतीजे काफी हद तक तय माने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी से जबरदस्त लॉबिंग देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनावों के लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन और 18 जून को वोटिंग होनी है।